जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखेंगे जन जन की श्रद्धा एवं आस्था केंद्र प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराज के 105वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के का लोकार्पण समारोह। ये समारोह समर्पित था उन संत के श्री चरणों में जिन्होंने 13 पंथ धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता बनकर एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में जैन श्रमण परंपरा को सुशोभित किया। गांव गांव, नगर नगर और प्रांत प्रांत में विचरण करते हुए अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द, मैत्री, समन्वय, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव की प्रतिष्ठा करने में अपूर्व एवं ऐतिहासिक योगदान दिया। साथ ही अपने प्रवचनों के माध्यम से लाखों लाखों लोगों से सीधा संपर्क स्थापित कर उन्हें अहिंसक बनने, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने एवं व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। ऐसे महान उपकारी संत के उपकारों को याद करते हुए उनके 105वें जन्मोत्सव पर भारत सरकार द्वारा सिक्के जारी किए गए हैं, जो कि संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव की बात है। इसके लोकार्पण हेतु विशेष समारोह का आयोजन रविवार 17 अगस्त 2025 को राजधानी नई दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग स्थित PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह सरोया शामिल हुए। इनके साथ अनेक राजनेता, समाज सेवी, अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी और साथ ही जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष श्री सुखराज सेठिया जी भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में यह समारोह यादगार दृश्यों के साथ संपन्न हुआ। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह की शुरुआत महिला मंडल के सदस्यों ने प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को स्मरण करते हुए एक मधुर भजन के साथ की। त्रिप्रज्ञा खूब निराली, प्रवचन अमृत की प्याली। त्रिप्रज्ञा खूब निराली, प्रवचन अमृत की प्याली। बांटा है जग को जी भर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। बांटा है जग को जी भर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। गण खूंटा गहरा रोपा, सब महाश्रमण को सौंपा। गण खूंटा गहरा रोपा, सब महाश्रमण को सौंपा। जिए तुम दृष्टा बन कर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। जिए तुम दृष्टा बन कर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। जिए तुम दृष्टा बन कर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। गूंजे स्वर अधर अधर है, जय महाप्रज्ञ गुरुवर है। गूंजे स्वर अधर अधर है, जय महाप्रज्ञ गुरुवर है। श्रद्धानत अवनी अंबर है, महाप्रज्ञ गुरुदेव। श्रद्धानत अवनी अंबर है, महाप्रज्ञ गुरुदेव। करुणा के अनुपम निर्झर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। समता के शीतल जलधर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। निर्मल जो पूनम शशधर रे, महाप्रज्ञ गुरुदेव। महाप्रज्ञ गुरुदेव। तत्पश्चात मधुर गायिका अभिलाषा पाठ्या ने भी एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। उनकी आवाज ने पूरे वातावरण में भक्ति की मिठास घोल दी। तुलसी के पटधर को हो, तुलसी के पटधर को दशमेश दिवाकर को आज हम याद करें। तुलसी के पटधर को दशमेश दिवाकर को आज हम याद करें।
श्रद्धामय हो करके, नतमस्तक हो करके आज हम याद करें। तुलसी के पटधर को आज हम याद करें। तेरी शांत सुधा पाई, प्रवचन की वो शैली, प्राणों में नव स्पंदन, श्रुत वीणा बेली, स्मृतियों के दर्पण में हो, स्मृतियों के दर्पण में, वामय के दर्शन में प्रभु को याद करें। तुलसी के पटधर को आज हम याद करें। हर सुबह शाम सुमरे 36 कोम के लोग, दुनिया को दिया नवबोध, जीने के नए प्रयोग। हर सुबह शाम सुमरे 36 कोम के लोग, दुनिया को दिया नवबोध, जीने के नए प्रयोग। मुखमंडल था अविकार, हो मुखमंडल था विकार, अणगिण है तब उपकार, उन्हें हम याद करें। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, पूरे वातावरण को महाप्रज्ञ बना दिया अभिलाषा बांटिया ने इस सुंदर प्रस्तुति से। जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ के 105वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के के लोकार्पण के इस भव्य समारोह में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ धर्म संघ के 10म आचार्य थे। 10.5 वर्ष की आयु में वे बालक नत्थु से मुनि नतमल बने। 80 वर्ष तक उन्होंने साधु जीवन की कठिन चर्या का पालन किया। 15 वर्ष तक तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य पद को उन्होंने सुशोभित किया। 55 वर्ष तक उन्होंने आगम मंथन के कार्य को संपादित किया, तो 14 वर्ष की खोज और प्रयोग के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के समक्ष प्रेक्षा ध्यान की पद्धति को प्रस्तुत किया। 30,000 से अधिक श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। 60,000 किलोमीटर से अधिक की उन्होंने पदयात्रा की। जीवन के 9वें दशक में उन्होंने 7 वर्षीय अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, ताकि पूरी दुनिया को अहिंसा, मैत्री और प्रेम का संदेश दे सकें। वे एक महामानव थे, जिन्होंने कभी दुनिया को बदलने का दावा नहीं किया, पर दुनिया में एक सार्थक बदलाव लाने के लिए जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। आज उनके 105वें जन्मदिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी ये सिक्का कृतज्ञ राष्ट्र की उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। गति, प्रकाश और ऊर्जा के प्रतिरूप उनके सतत स्मरणीय स्वरूप को प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया को स्वागत भाषण के लिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रमण जी के साथ में आपका बहुत ही आत्मीय संबंध, और तेरापंथ के साथ में भी जब बेंगलोर में पूज्य प्रवर का चातुर्मास हुआ था आचार्य महाश्रमण जी का, तब भी आपका हमेशा वहाँ पर गुरुदेव के वहाँ पर आपका आना रहा। ऐसे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय लहर सिंह जी सिरोया,
राज्यसभा सांसद, भगवान महावीर मेमोरियल जो चारों जैन समाज की हमारी प्रमुख संस्था है, और आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष आदरणीय KL जैन साहब, जैन महासभा संस्था शिरोमणि जैन महासभा तेरापंथ महासभा के प्रबंध न्यासी और आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के स्वागताध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी नाहटा, अणुवर्त विश्व भारती के प्रबंध न्यासी आदरणीय तेजकर्ण जी साहब, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और हमारे अपने ही और जीतों के भी शीर्षस्थ पद पर ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय हेमंत जी पटावरी और जैन समाज के अनेक गणमान्य जन और समाज के महत्वपूर्ण संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज दिल्ली के इतिहास में, तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, प्रेक्षा प्रणेता और महान योगी, विश्व के महान दार्शनिक संत आचार्य महाप्रज्ञ जी के स्मृति में 105वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार द्वारा सिक्का जारी करना, ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी 20वीं शताब्दी के जब भी जैन धर्म के महान प्रभावक आचार्यों में नाम लिया जाएगा, आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम बड़े सम्मान के साथ में हम उनको याद करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक विलक्षण आचार्य हुए हैं। उनके शताब्दी वर्ष पर हम लोग हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के पास में इंटरव्यू के लिए गए, तो उन्होंने, बाबा जी ने एक ही लाइन कही कि आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनका क्या कहना, वो तो अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष है, और उन्होंने ही जो आज योग और ध्यान की जो पद्धति है, हम लोग उनसे ही हमने अणुवर्त भवन में सीखा है। ऐसे महान आचार्य महाप्रज्ञ जी जो आधुनिक युग के विवेकानंद कहलाते थे, और तेरापंथ धर्म संघ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में आचार्य महाप्रज्ञ जी का महान योगदान रहा। और प्रारंभ से ही आचार्य श्री तुलसी के दिशा निर्देशन में उन्होंने गहन आगमों का अध्ययन किया, और उनकी प्रतिभा को देखकर आचार्य श्री तुलसी ने उनको मुनि नथमल जी से जो अलंकरण दिया, उनकी महान प्रज्ञा को देखकर ऐसे प्रज्ञा संपन्न आचार्य को महाप्रज्ञा का अलंकरण दिया, और बाद में उन्होंने उस महाप्रज्ञ मुनि नथमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तेरापंथ धर्म संघ के एक सबसे बड़े जो महत्व होता है वो गुरु का होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनेक अवदान दिए। जो आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत का जो आंदोलन प्रारंभ किया, उसकी पृष्ठभूमि में, उनके दर्शन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने जो साहित्य लिखा, सिर्फ जैन धर्म के लिए नहीं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, सब जगह आचार्य महाप्रज्ञ जी की कलम चली। वो महान कवि थे, वक्ता थे, लेखक थे, प्रवचनकार थे। और उनके साहित्य को पढ़कर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा एक संगोष्ठी में, मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रेमी पाठक हूँ। ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी जिन्होंने इस दुनिया को जब 9वें दशक में इतने बड़े आचार्य, उन्होंने जो विश्व की ज्वलंत समस्या हिंसा के लिए उन्होंने अहिंसा की यात्रा प्रारंभ की, ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी को आज भारत सरकार के द्वारा जो सम्मान दिया गया है, यह पूरे संपूर्ण जैन समाज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस अवसर पर हम उस महान, और हमने देखा है कि हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए विशेष रूप से आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में जाते थे, और उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ पर जो मिलकर एक पुस्तक लिखी। ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी जो एक तरफ वैज्ञानिक थे कलाम साहब, और एक तरफ अध्यात्म के जनक थे, उन्होंने किस तरह से विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, ऐसे महामना आचार्य महाप्रज्ञ जी का आज हम स्मरण कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो सिक्के का लोकार्पण हो रहा है, उसके लिए मैं मुनिश्री जो अणुव्रत भवन से, मुनिश्री एकासन करते हैं, दिन में एक ही आहार लेते हैं, आप अणुव्रत भवन से आज इस कार्यक्रम में पधारे और आपका सानिध्य, पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं संपूर्ण समाज की ओर से आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हर शिष्य को अपने गुरु पर अभिमान होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर विरले शिष्य ऐसे होते हैं जिनके गुरु को उन पर अभिमान होता है। गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा था, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि मुझे योग्यतम शिष्य मिला है। ऐसे योग्यतम गुरु के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अणुव्रत विश्व भारती के चीफ ट्रस्टी श्री तेजकरण जी सुराना को। अवसर महाप्रज्ञ के इस लोकार्पण समारोह में, और आज उनका 105वां जन्म दिवस के अवसर पर हम ये आयोजन कर रहे हैं। गुणानुवाद हम सुन रहे हैं। बंधुओं, सुनीता जी ने काफ़ी विस्तार से बताया, मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ साहित्य के आदित्य थे, कलम के कलाकार थे, भावों के शिल्पी थे, और जो प्रज्ञा के परिजात थे, चरित्र के चिंतामणि थे, और एक वो अहिंसा की संजीवनी थे। अहिंसा की संजीवनी का उदाहरण हमने उनकी अहिंसा यात्रा में देखा, किस तरह प्रदेश अग्नि में जल रहा था, और एक आचार्य के जाते ही जैसे एक कोई आभा मंडल का प्रभाव होता है, वो अग्नि शांत हो गई। और भाईचारे का दौर शुरू हो गया। तो आज एक ऐसे आचार्य का हम स्मरण कर रहे हैं। अगर आप कुछ गहराई से जाएं और उस महामानव के बारे में सोचें, तो आपको महसूस होगा कि उस व्यक्ति के अंदर, संक्षिप्त के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत का एक श्लोक है जो आचार्य महाप्रज्ञ के लिए अक्सर हम प्रयोग करते हैं। संपर्कार चेतना स्पंद,
जिसके संपर्क में आने से अंदर की चेतना जागृत हो जाती है, दर्शनात् सहज सुखम, और जिसके दर्शन करने से आपको आंतरिक सुख मिलता है। वचय श्रुते सुधा स्वादय, जिसका एक एक वचन आप सुनते हैं तो आपके अंतर की सुधा वो शांत होती है। स महाप्रज्ञ उच्यते, ऐसे व्यक्ति को हम महाप्रज्ञ के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति के हर वाक्य के अंदर, हर शब्द के अंदर सरस्वती विद्यमान थी। हर वाक्य के अंदर प्राणी मात्र के अनुदान गुंजित होते थे, और उसके हर सांस में सबको सुखी कैसे बनाया जाए उसके भाव हमें सुनने को मिलते थे। ऐसे थे हमारे आचार्य महाप्रज्ञ। इस आपने सभी ने उनका संपर्क किया होगा। उस व्यक्तित्व के अंदर एक ऊर्जा ऐसी थी, एक शक्ति ऐसी थी कि महाप्रयाण के बाद भी आप समय समय पर याद करते हैं तो वो आपको पथ प्रदर्शन करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने एक बार नहीं कई दफ़े इस बात को आजमाया है। सचमुच एक दिव्य पुरुष थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, और आज भी हमारे जापों में, हमारे गीतों में, हमारी यादों में, हमारी अनुभूतियों में, हमारे एहसासों में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जीवित हैं। कुछ व्यक्ति सिर्फ अपने समय में पूजे जाते हैं, लेकिन कुछ महापुरुष आने वाली अनेक सदियों को उजालों से भर देते हैं। एक ऐसे ही ज्योतिपुंज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पन्नालाल जी बैद को। आराध्य की श्री चरणों में सादर वंदन। परम श्रद्धेय डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, स्वामी अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी के श्री चरणों में वंदन। भाइयों और बहनों, आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की हर आदमी को लगता है मेरे पे असीम कृपा थी, आज भी है। 1997 का मर्यादा महोत्सव आचार्य महाप्रज्ञ जी का आचार्य तुलसी, गुरुदेव तुलसी से अलग में पहला बिहार, वो एक छोटे से गांव चाड़वास में हुआ था, सबको पता है। उस गांव में जहाँ शायद एनासिन की गोली भी नहीं मिलती, सुनने वाली बात है। उस गांव में बहुत छोटा सा गांव है, इतना छोटा कि प्रमुखा श्री जी तो 2 गली का गांव बताते थे उसको कि 2 गलियों का गांव, और 2 गलियों का ही गांव है, बहुत छोटा गांव है। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वहाँ चतुर्मास मर्यादा महोत्सव फरमाया तो लोगों को कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस गांव में कभी गुरुदेव 5-7 दिन विराजे नहीं है, और वहाँ पे मर्यादा महोत्सव जैसा आयोजन होना क्या संभव है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, गुरुओं की, आचार्यों की अपनी एक मतलब इतना अतिशय था कि वो मर्यादा महोत्सव आज भी उसकी गूंज सारे विश्व में है कि एक छोटे से गांव चाड़वास में इस तरह का मर्यादा महोत्सव हुआ। उसमें हमारा कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अपनी उनकी ऊर्जा थी, उन्हीं की कृपा थी कि इतना बड़ा मर्यादा महोत्सव इस तरह संपन्न हुआ, जिसको आचार्य तुलसी ने कहा भूतो न भविष्यति। उस मर्यादा महोत्सव के बारे में पहला मर्यादा महोत्सव था जिसके बारे में आचार्य तुलसी का आज भी वो 21 अप्रैल 1997 का कि न भूतो न भविष्यति, इस तरह का न मर्यादा महोत्सव आगे हुआ है न कभी होगा। कारण हमने भी आश्चर्य किया, हुआ नहीं ऐसा तो मान सकते, आगे नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो पत्र मैंने 3 लिखे हैं, आचार्य श्री तुलसी ने अपने गणाधिपति तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को 3 पत्र भेजे थे चाड़वास मर्यादा महोत्सव के 3 दिनों में। वो अपने आप में एक बहुत बड़े शिलालेख थे। बोले ये वापस आयोजन कभी नहीं हो सकता। मैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को याद करते हुए, नमन करते हुए ओम अरहम। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशमन ने अपने गुरु की स्तुति में महाप्रज्ञ अष्टकम की रचना की।
श्रद्धा और समर्पण की स्याही से लिखे इस महाप्रज्ञ अष्टकम के संगान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्वी दिल्ली कन्या मंडल को। गहनतम तत्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरः प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजः विहत्ते सन्तापं प्रशमसमभावाद्विरहितः शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः अहिंसा शक्तीनां भवतु समवायः सुखकरः सदा यात्रा भूयात् विविधजनताया हितकृते जगत्यां तेजस्ते प्रहरतु मां व्याप्ततिमिरम् महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः शरच्चन्द्रश्वेतो गरगगनभानुर्गतमलः सुलब्धा प्रख्यातिः प्रणयनकलायां कविकुले प्रदत्तं विज्ञेभ्यः कठिनतरपृच्छा प्रतिवचः महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। ये थी पूर्वी दिल्ली कन्या मंडल की प्रस्तुति। आज हमारे मध्य विराजमान हैं मुनि श्री जागृत कुमार जी, जिन्होंने अपने शतावधान व सहस्रावधान के प्रयोगों से अपनी विलक्षण मानसिक क्षमताओं से हम सबको विस्मित किया है, प्रभावित किया है। अनुरोध करती हूँ कि वो हमें दिशा बोध प्रदान करें। श्रद्धेय मुनि श्री जागृत कुमार जी। पर मैं अगर थोड़ा समअप करूं तो एम से कुछ निकलता है। सबसे पहले महाप्रज्ञ। तो आपको क्या लगता है, पहले से ही वो प्रज्ञावान थे? कई बार लोग बोलते हैं बॉर्न विद टैलेंट। टैलेंट वैसे ही आता है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड प्रोडिजी भी। पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की विशेषता ये थी कि वो बॉर्न विद टैलेंट नहीं थे। वो तो भोले भाले थे। पहले उनको बोलना भी बराबर नहीं आता था, चलना उठना बैठना ये भी कालूगणी स्वयं उनको शिक्षित करते थे। ये तो आचार्य श्री तुलसी की उन पर असीम कृपा थी कि उनका व्यक्तित्व इतना खिला और वो इतने खुले। पर सबसे बड़ी बात थी कि उनका प्रयास। जब उनका हुआ प्रयास तभी तो दिखा उनके अंदर विशिष्ट विकास, तभी तो धर्म संघ का उन पर बड़ा विश्वास, तभी वो बने कुछ खास, तभी आपके हृदय में करते हैं वो अच्छे से आज भी निवास, क्योंकि उनका जबरदस्त था प्रयास। तो प्रयास जो था उनकी विशिष्ट था, उसलिए वो महाप्रज्ञ बने। तो मैं मानता हूँ कि प्रज्ञावान हर कोई बनने में सक्षम है, बस प्रयास की ज़रूरत है। दूसरी बात अगर हम देखें, उनकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग थी। उस 90 साल की उम्र में भी उनके अंदर ज़बरदस्त मेमोरी थी। आज सबसे बड़ा होता है संवाद कि हमको नहीं होता है याद, और यही है सबसे बड़ी फरियाद। पर वो उस उम्र में भी हर चीज़ को, चाहे आगम हो, चाहे तत्वज्ञान हो, चाहे लोगों के नाम हो,
हर चीज़ को वो रखते थे हमेशा याद, जबरदस्ती उनकी बुनियाद। तो एम फॉर महाप्रज्ञ, एम फॉर मेमोरी और एम फॉर मैग्नेट। उनका जो एटीट्यूड था वो मैग्नेटिक था, हर कोई उनसे आकर्षित हो जाता था। जैसे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बताया, अब्दुल कलाम कहो, चाहे कितने कितने बड़े बड़े लोग थे, उनसे आकर्षित हो जाते थे। तो वो मैग्नेटिक पावर, चाहे जैन हो नॉन जैन हो, कितने लोग उनके पास आते थे, बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप के लोग आते थे। और वो एम फॉर मास्टर थे, मास्टर पीस भी थे और मास्टर भी थे, क्योंकि आचार्य श्री तुलसी से उन्होंने शिक्षा ली, तो मास्टर तो स्वतः ही हो गए। और लास्ट है जो सबसे मेन है, उन्होंने जो एक सबसे बड़ा अवदान दिया, आगम का भी अवदान दिया और कितने कितने अवदान दिए। आचार्य श्री तुलसी के जो जो स्वप्न थे साकार करने में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी ने दिया हो तो वो है आचार्य श्री महाप्रज्ञ। पर सबसे बड़ा जो उनका एक अवदान था वो है मेडिटेशन। और यह वर्ष जो है वो कौन सा वर्ष है? प्रेक्षा वर्ष है। तो प्रेक्षा ध्यान जो था वो किसका अवदान था? पूरे विश्व पटल पर आज जो प्रेक्षा ध्यान का जो डंका बज रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो अगर किसी का श्रेय है तो वो कौन है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो आज कुछ अंशों में आपने अनुभव भी किया। और मैं समझता हूं कि आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, ये दोनों ने काफ़ी सारे स्वप्न लिए, काफ़ी विजन रखे, कुछ एग्जीक्यूशन हुए भी, पर कुछ नहीं भी हुए। तो वो किसने साकार किया? आचार्य श्री महाश्रमण। उसमें एक जो विशिष्ट था, जो था विदेश यात्रा। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले विदेश यात्रा करने वाले अगर कोई आचार्य रहे हो अपने धर्म संघ में, तो कौन थे वो? कहाँ पधारे थे? नेपाल और भूटान। तो ये भी उनका एक स्वप्न था। तुलसीगढ़ी महाप्रज्ञ जी, अनेक समय इस विषय पे चर्चा हुई और तभी जाकर के श्रमण श्रमणी संस्था का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ। पर संत रूप में अगर कोई गए हैं तो वो थे आचार्य श्री महाश्रमण जी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनेक अवदानों में बहुत महत्वपूर्ण अवदान था तनावग्रस्त विश्व को प्रेक्षा ध्यान की संजीवनी। यूं तो संत अकिंचन होते हैं, पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आगम संपादन, जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान जैसे अवदानों से इस दुनिया को समृद्ध बना दिया। ऐसे परम उपकारी गुरु के प्रति अपने भावों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के चीफ ट्रस्टी श्री महेंद्र जी नाहटा को। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की स्मृति को शत वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी को के चरणों में शत वंदन। मंच पर विराजित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी, हमारे सम्माननीय अतिथि लहर सिंह जी सरयोया जी, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि महाप्रज्ञ जी जैसे गुरु के चरणों में बैठने का हमको अवसर मिला। कई सालों तक हम लोगों ने उनके चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा ग्रहण की, और वो अमूल्य शिक्षा जो थी, जो उन्होंने दी, हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान जैसी चीज़ें विश्व को सिखाई। अहिंसा यात्रा का जो शुरुआत उन्होंने की थी, नैतिकता के मूल्यों की जो शिक्षा उन्होंने विश्व को दी, अभी अविस्मरणीय है। कितने विशिष्ट व्यक्तियों से मेरी बात हुई है जो न तेरापन समाज के थे न जैन समाज के थे, लेकिन महाप्रज्ञ जी को जरूर बहुत अच्छे से जानते थे और याद करते थे और उनका नमन करते थे। मैंने एक बार कहा भी था अपने किसी कार्यक्रम में, मैं एक बार प्लेन में जा रहा था, मेरे बगल में रमेश भाई ओझा बैठे थे, जो बड़े संत है गुजरात में और उन्हें बड़ी मान्यता है। तो मुझे उन्होंने पूछ लिया, अभी आप किस समाज के हैं? मैं कहा जी तेरापंथ जैन समाज से हूँ। अच्छा, महाप्रज्ञ जी के शिष्य हैं? उससे महाप्रज्ञ जी थे। बोले भाई वो महाप्रज्ञ जी तो हम सब में सबसे बड़े हैं। एक दूसरे धर्म के बड़े आचार्य यदि कहें कि आपके आचार्य हम सब में सबसे बड़े हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास था दिल्ली में, मेरे घर पे पधारे थे। मैं अटल जी को
निमंत्रण देने गया कि आइए आप महाप्रज्ञ जी का दर्शन कीजिए। तो अटल जी के किसी सेक्रेटरी ने या स्टाफ ने उनको जाके कहा, नाटा जी आए हैं आपको निमंत्रण देने कि महाप्रज्ञ जी उनके घर पे बताएं, दर्शन के लिए आप चलिए। बोले निमंत्रण की क्या जरूरत है, ये तो मुझे अवसर मिल रहा है महाप्रज्ञ जी के दर्शन करने का। तो ये अटल जी की जो फोटो एक आपने देखी थी महाप्रज्ञ जी के साथ थोड़ी देर पहले आई थी और वापस आएगी, मेरे घर की है। अटल जी तो कह रहे मुझे तो अवसर मिल रहा है महाप्रज्ञ जी के दर्शन देने का, इसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। ऐसे महान पुरुष महाप्रज्ञ जी थे। और अब्दुल कलाम साहब से उनका जो मित्रता थी, जो आप अपना जन्मदिन मनाने के लिए भी उनके पास गए थे, वो तो सबको ज्ञात है। एक संयुक्त रूप से पुस्तक भी उन दोनों ने मिलकर लिखी, वो हम सबको ज्ञात है। एक बार की बात है, बहुत विषम परिस्थितियों में मैं था, बहुत वर्षों पहले की बात है। महाप्रज्ञ जी आचार्य बन चुके थे, तब तक गुरुदेव थे, राजल देसर में थे। उन्होंने धनराज जी बैज जो ध्यान मूर्ति मुनि बन गए हैं, उनके सामने लिख के मुझे संदेश भेजा कि कोई भी विषम परिस्थिति हो, मनोबल मत खोना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो जो उनका आशीर्वाद था वही फलीभूत हुआ और वही हुआ। ऐसे महान पुरुष हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जिनके चरणों में बैठ के जो हमें सेवा करने का अवसर मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की तुलना किसी ने सुकरात से की, तो किसी ने डॉक्टर राधा कृष्णन से, किसी ने उन्हें आधुनिक युग का विवेकानंद बतलाया। पर वो तो केवल एक संत थे, सहज आनंद से भरे सच्चे संत। उस विश्व संत के चरणों में अपनी अभ्यर्थना के स्वरों के साथ मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री के.एल. जैन साहब से, भगवान महावीर मेमोरियल समिति के अध्यक्ष श्री के.एल. जैन। परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ चरणों में सादर वंदन। आराध्य आचार्य श्री महास्वामी में सादर वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच श्री सरैया जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, हम सभी बैठे हुए यहाँ लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने आचार्य श्री सानिध्य में बैठने का मौका मिला। और ये भी मौका मिला, ये भी देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो अपने गृहस्थ काल के अंदर, जिनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, वो कितनी तरक्की कर सकता है साधु बनने के बाद के अंदर, कितनी तरक्की कर सकता है कि कई बार ये लगता है उनको देख करके कि इतने बड़े बड़े पंडित भी क्या उनके आसपास भी थे, बात नहीं। और वो एक ऐसे आचार्य थे जिनको तेरा पंथ के अलावा भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम, आचार्य तुलसी का नाम जैनेतर लोगों के अंदर भी इतना पॉपुलर था कि उनका नाम लेकर के हमारा कोई भी काम कहीं भी हो जाता था। जो ध्यान की पद्धति हम लोग प्राय विस्मृत कर चुके थे, इसको वापस पुनः स्थापित करने का काम जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, और उनको साधुओं के लिए नहीं, उनको पूरे जनोपयोगी के लिए बनाया कि आप चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे राजनीतिक हो, सबके लिए ध्यान की क्या अपेक्षा है, क्या जरूरत है, उनको ध्यान का इतना उन्होंने उपयोगी बना पाए। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह सिरोया ने अपने वचनों से सभा को संबोधित किया। महाप्रज्ञ के बारे में, जिनकी आज 105वीं जयंती है, काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं उनको भी विशेष कोटि से वंदन करता हूँ इस अवसर पर। और आपको जानकर संतोष होगा, प्रसन्नता होगी। जब मैं पहली बार एमएलसी बना 2010 में, उसके कुछ दिनों के बाद ही आचार्य महाप्रज्ञ जी का मेरा गांव जो कुमारिया है मेवाड़ में, नाम सुना होगा आपने, कांकरोली के पास आमेट से थोड़ा आगे, तो गांव में पता तो मैं विशेष रूप से बेंगलोर से गया उनके दर्शन करने मेरे गांव में, और मैंने उनका सेवा की। और राज्यसभा में मैं जो आया हूं, तो मेरा समझता हूँ राज्यसभा का कार्यकाल मेरा सफल हो गया, क्योंकि इसी दौरान
आचार्य मास्टर जी का चातुर्मास दिल्ली में होगा और दिल्ली वासियों की मेरे पर विशेष कृपा रही। वो जो विनती करने गए तो सुकराजी सेठिया साहब और हम सब लोग गए, उनके नेतृत्व में हम मैं भी गया और उन्होंने मुझे विनती रखने का मुझे अवसर दिया। और मेरा सौभाग्य देखिए कि आचार्य मास्टर ने उसी दिन विनती की स्वीकार करके दिल्ली चातुर्मास की घोषणा की। और यही नहीं, जब पुनः ऐसा संजोग बना कि मैं मास्टर जी के दर्शन करने गया तो मर्यादा महोत्सव की विनती लेकर के पुनः दिल्लीवासी वहाँ आए थे, तो उस दिन मैं वहाँ था अचानक, तो उन्होंने फिर मेरे से वो विनती करवाई कि मर्यादा महोत्सव की। और मेरे पर कुछ विशेष स्नेह रहा है मास्टर जी का, पूज्य महाराष्ट्र जी का, कि उन्होंने उसी दिन उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी। कार्यक्रम के आरंभ में हमने एक मधुर गीतिका सुनी थी अभिलाषा जी बांठिया से। इतनी मधुर आवाज़ जिसे बार बार सुनने को जी चाहता है, तो एक बार पुनः उन्हें आमंत्रित करती हूँ एक सुमधुर गीतिका के लिए। जिसकी सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उन महाप्रज्ञ को वंदन, उन महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा एकांत को अर्पित जिसका तन मन, उन महाप्रज्ञ को वंदन, उन महाप्रज्ञ को वंदन। कि सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी, सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावा। जिन वाणी पर जीवन जामा जो क्या बलिहारी जावा। बड़ी साधना से थी स्वयं ही चिर चलो सब बाधावा। बड़ी साधना से थी स्वयं ही चिर चलो सब बाधावा। आत्म समर रे अमर वीर री मैं गौरव गाथा गावा। आत्म समर रे अमर वीर री मैं गौरव गाथा गावा। ओ पावा, ओ पावा, ओ पावा सुमिरण स्यों सुख साता। बन जावा ताजा माता, पावा सुमिरण स्यों सुख साता। बन जावा ताजा माता। दाता ज्ञान चक्षुरो सूरज सो उणियारो लागे। ओम्हाने 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 सिरियारी रो संत प्यारो। अभिलाषा पाठ्या की मधुर आवाज में गाए गए इस मधुर भजन ने पूरे वातावरण में गुरु भक्ति की लहर उत्पन्न कर दी। और इस भक्तिपूर्ण वातावरण में ही मुख्य अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विशिष्ट अतिथि श्री लहर सिंह सिरोया आदि अतिथि महानुभावों ने भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के का लोकार्पण किया। दर्शकों, ये गौरवशाली पल संपूर्ण जैन समाज के लिए एक यादगार अवसर था जो आने वाली जन संस्कृति की नींव मजबूत करेगा, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगा। वे भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा बताए धर्म मार्ग पर चलें और जैन संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। लोकार्पण पश्चात जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ने अतिथि सम्मान परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का विशेष अभिनंदन किया। इसी क्रम में आगे विशिष्ट अतिथि श्री लहर सिंह सिरोया जी का भी अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन के बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य डॉक्टर मनीष अभिजीत कुमार जी ने अपने मंगल उद्गार व्यक्त किए। यहाँ पर उपस्थित जो संस्कृति का निर्वाह करते हुए आंख में थोड़ी सी वेदना होते हुए भी शेखावटी सुबह थे और शेखावत जी आज शाम यहाँ है, तो ऐसे माननीय केंद्रीय मंत्री जो न केवल संस्कार और संस्कृति के मंत्री हैं
बल्कि इन्होंने बता दिया कि यात्रा भी एक दिन में किस प्रकार से की जा सकती है और संस्कृति की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर। अनेक लोग कह रहे थे कि बताया जाए माननीय मंत्री जी को आचार्य महाप्रज्ञ जी के व्यक्तित्व के बारे में। तब उन्होंने क्या कहा, मैंने तो उनका साक्षात सानिध्य लिया और इतनी बार सानिध्य लिया है, और इवन आचार्य श्री महाश्रमण जी के भी मैं अब अहमदाबाद में जल्द दर्शन करने जा रहा हूँ। और मैंने नेपाल यात्रा हो, साउथ की यात्रा हो, वहां पर भी दर्शन किए। किस प्रकार धर्म संघ के साथ कितनी गहराई से ये जुड़े हुए हैं। इनकी संस्कृति के संस्कार को हम देखें कि विभिन्न लोग यहाँ पे सिक्के का उद्घाटन हो रहा है, सब लोग आते हैं, देते हैं, करते हैं। वो बोले महाराज में पीठ नहीं होनी चाहिए, संतों को पीठ न हो जाए। इस प्रकार के संस्कार एक तेरापंथी श्रावक में हो, जैन श्रावक में हो, समझ में आता है। पर शेखावत जी जैसे, जिसको मैं इन अंशों में कह सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों को समझने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ। और आज परम पावन गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के 105वें जन्म दिवस के उस उपलक्ष्य में जो केंद्र सरकार ने ये मुद्रा का जो एक प्रयोग किया है, ये महत्वपूर्ण। आप ये सोचिए, जिन्होंने अर्थ का त्याग कर लिया उनके लिए अर्थ रूपी मुद्रा सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने महावीर के अर्थशास्त्र को सामने लाया था। वे पुरस्कर्ता थे अंत प्रज्ञा की। आप देखिए 90वां जन्म दिवस उनका था। जीवन के उस पड़ाव पर भी वे कितने वाइब्रेंट थे। आपने कभी भी दर्शन किए हो, आप देखिए उनका अंतिम चतुर्मास 2009 लाडनू में था। संयोग से आगम मनीषी मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी, हम भी उनके साथ थे, तो मुनिश्री का भी गुरुदेव के सानिध्य में चतुर्मास का अवसर। और हमने ये देखा कि गुरुदेव रात के 10 बजे भी प्रेक्षा ध्यान करते थे, और एकदम स्ट्रेट बैठकर, जो मुझे लगता है यहाँ पर शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उतना इरेक्ट बैठता हो, सीधा कॉर्ड और कनेक्शन। उनकी प्रज्ञा के रहस्य वो प्रयोग करता थे, वो केवल प्रयोग बताते नहीं थे, उसके जीवंत उदाहरण थे। 2008 में जयपुर में उनकी जांच की गई और कार्डियक सर्जन ने क्या कहा, कार्डियोग्राफी करने पर, ये जो सारे अलग अलग टेस्टिंग्स करने पर, कि उनका हार्ट एक 40 वर्ष के युवा जैसा। और अब अंतिम वक्ता के रूप में राष्ट्र सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पित अद्भुत व्यक्तित्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने सभा को संबोधित करते हुए अपने मंगल भाव व्यक्त किए। मित्रों, भारत की ये महान संस्कृति हजारों हजारों वर्षों से सनातन प्रवाहमान है। जो विश्व के अन्य क्षेत्रों में मानव अपने आप को मनुष्य है ये सिद्ध करने के लिए इवोल्यूशन के रास्ते पर था, उस समय में भारत की मनीषा, भारत की चेतना इतनी विकसित हो गई थी कि वो जीवन के यथार्थ और जीवन की सार्थकता, इन सब पर विचार कर रहे थे। इस हजारों साल की सनातन यात्रा में हर युग में ऐसे एक युग प्रवर्तक संत ने जन्म लिया, और उस युग के आवश्यकता के सापेक्ष उन्होंने जो कृत्य किया, उस कृत्य ने न केवल उन्हें अविस्मरणीय बनाया, वंदनीय बनाया, अपितु साथ साथ में उस युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इस सनातन की परंपरा को निरंतर प्रवाहमान रखने में अपनी तरफ से योगदान किया। हजारों साल की इस यात्रा में भारत के उत्कर्ष, भारत के वैभव, भारत का ज्ञान, भारत की संपदा, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का आर्किटेक्चर, इन सब को जानने के लिए दुनिया भर से अनेक लोग यात्री के रूप में हजारों सालों का लिखित इतिहास है कि भारत में आए। जो लोग भारत में आए उनके पदचिन्ह
देश के विभिन्न कोनों में, इतिहास के विभिन्न पन्नों में हम सबको मिलते हैं। कालांतर में भारत का व्यापार और व्यवसाय जो पूरे विश्व के साथ उस समय स्थापित हुआ था, जिसके स्पष्ट प्रमाण 5000 साल से भी ज़्यादा के ऐतिहासिक प्रमाण आज उपलब्ध हैं। वो जिन लोगों ने भारत को कौतूहल की दृष्टि से देखा या भारत को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा, कालांतर में उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। इस सनातन संस्कृति से ईर्ष्या रखने वाले अनेक लोग भारत पर आक्रांता बनकर आए। तलवारों की ताकत के आधार पर इस धर्म को, इस सनातन संस्कृति को, इस सभ्यता को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, हजारों साल तक प्रयास हुए। लेकिन उस समय इस धरती के वीर सपूतों ने अपनी भुजाओं की ताकत के आधार पर या तो उनका मुंह मोड़ दिया और या उनको इसी धरती पर हमेशा हमेशा के लिए समाहित कर दिया। लेकिन वो यात्रा निरंतर अनवरत चलती रही। संघर्षों का काल समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद में बौद्धिक प्रदूषण का कालखंड प्रारंभ हुआ। और इस बौद्धिक प्रदूषण के कालखंड में भी आशय भारत की सनातन संस्कृति को प्रदूषित कर, इसे विघटित कर समाप्त करने की अनेक तरह की कुचेष्टाएं हुई। लेकिन हर उस युग में एक ऐसा प्रवर्तक था या एकाधिक ऐसे प्रवर्तक थे जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इस तरह का संदेश दिया कि उसने सनातन की संस्कृति को प्रवाहमान बनाए रखने को एक नई ऊर्जा प्रदान की। आचार्य श्री भिक्षु 17वीं-18वीं शताब्दी के प्रारंभ के काल में, 1726 के काल में आचार्य श्री भिक्षु का जब जन्म हुआ, उस समय की परिस्थितियां औरंगजेब का उत्कर्ष का काल था। छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय से पहले, गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु पद पर आसीन होने से पहले, इवन तेग बहादुर जी के आसीन होने से पहले, उस कालखंड में जब दमन चक्र परम सीमा पर था, चरम सीमा पर था, उस समय में आचार्य भिक्षु ने अपनी वाणी से संदेश देकर के लोगों को इस सनातन के साथ में जुड़े रहने का मार्ग दिया। और वहाँ से लेकर के, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, आचार्य तुलसी का अनुव्रत और आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन सब की स्मृति को लेकर के आज हम सब उनकी स्मृति मंजूषा के तारों को लेकर के अभी जब मुनिश्री चर्चा कर रहे थे, जब जिस तरह से वीणा झंकृत हो रही थी, उस तरह के शब्दों का निर्झर सरिता बह रही थी। और हम सबको ऐसा लगता था कि शायद हम कई देर तक उनके वचनों को सुनते रहें, उनके वचनों के, उनके वाणी को जो है हम निरंतर सुन करके उस माधुरी को की सरिता को आनंद ले सके। आचार्य महाप्रज्ञ ने अपना जीवन, पूरा जीवन ज्ञान, प्रेक्षा ज्ञान और छोटी छोटी चीज़ों से मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो सकता है, इस विषय को स्थापित करने के लिए विज्ञान, ज्ञान और प्रेक्षा को जोड़ करके प्रेक्षा ज्ञान बने, इस दृष्टिकोण से उन्होंने समर्पित किया। और उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे कालखंड में जब भारत संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, हमारी संस्कृति जो है, इट वाज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उस समय में उनका प्रादुर्भाव और उन्होंने जिस तरह की चेतना हम सब के बीच में व्यापित की, वो आने वाले कई शताब्दियों तक प्रासंगिक रह करके हम सबका मार्ग आलोकित करेंगे। मुनिश्री अभी बात करते हुए कह रहे थे, उन्होंने एक शब्द के बारे में चर्चा की, निश्शेषम, और उन्होंने निश्शेषम की व्याख्या करते हुए कि मैं आज अपने काम को डिलीट कर दूं, पूरा कर दूं, कंप्लीट कर दूं। मुझे लगता है कि इसको दूसरी तरह से भी, मैं जब आप कह रहे थे तो मैं सोच रहा था और तब मैंने इस शब्द को लिखा भी, कि निश्शेषम का अभिप्रेत एक व्यक्ति अपने जीवन में, एक सामाजिक संगठन अपने जीवन में, प्रबंधनासी के नाते महेंद्र जी भाई साहब काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड की तरह काम करते हुए, एक बिजनेस हाउस में काम करते हुए, परिवार में काम करते हुए। व्यक्ति के जीवन में दो तरह के समीक्षा करने का तरीका हो सकता है, पद्धति हो सकती है। एक ये कि हम इस बात का स्मरण करें कि हमने क्या किया है इस कालखंड में, चाहे वो दिन हो सकता है, चाहे वो महीना हो सकता है, चाहे वो वर्ष हो सकता है, या एक सांसद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते मुझे एक 5 साल के लिए जो जनता चुन करके भेजती है, मैं इस बात के लिए विचार कर सकता हूँ कि इस 5 साल के कालखंड में मैंने क्या किया है। हम सब इस बात पर विचार कर सकते हैं रात को निश्शेषम की चर्चा करते हुए कि आज हमने दिन भर में क्या किया।
जो कुछ हमने अच्छा किया, निश्चित रूप से उसकी चर्चा करना, उसकी बातचीत करना जो अक्सर हम सब लोग करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि हम अपने किए और उपलब्धियों मात्र की चर्चा करते हैं, दैट जनरेट्स सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी, आत्ममुग्धता का भाव सृजित होता है। श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के धारा प्रवाह सारगर्भित वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आभार के स्वरों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सोनाली पटावरी को। मंचासीन सभी मान्यवर, तेरापंथ समाज के गौरव श्री कन्हैयालाल जी पटावरी, श्री महेंद्र जी नहाटा, श्री तेजकरण जी सुराना, नीचे बैठे हुए पन्नालाल जी बैद, आप सभी का विशेष आभार कि आप इस कार्यक्रम में सहभागी हो सके। हमारी सहयोगी संस्थान PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उसके अध्यक्ष श्री हेमंत जी पटावरी का हार्दिक आभार, जिन्होंने न सिर्फ सभागार प्रदान किया बल्कि हर स्तर पर सहयोग भी किया, जिनकी सुमधुर वाणी ने हम सबको भाव भीनी विभोर कर दिया। अभिलाषा जी, आपका भी विशेष आभार। यू हैव अ वॉइस लाइक अ नाइटिंगेल विच इज़ सुपर डिवाइन। सच ही है कि मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा दिल्ली और उनके सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिवंदन करती हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ परिश्रम से ये आयोजन सफल हुआ। यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों का हर प्रकार से सहयोग के लिए आभार। अंत में आप सभी श्रोतागण व श्रावकों का भी अत्यंत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह को और भव्य बना दिया। परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ करो, समाज स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा से हम सब जीवन में साधना, सेवा, सद्भावना और सह अस्तित्व का प्रकाश फैलाते रहेंगे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार आप सभी का कोटिशः कोटिशः आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेंद्र। श्रीमती सोनाली पटावरी ने धारा प्रवाह एवं सार गर्भित वचनों के साथ सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आभार उद्बोधन के बाद मुनिश्री के मुखारविंद से मंगल पाठ के साथ समारोह का समापन किया गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्माण की बुनियाद भाग्य भरोसे नहीं बल्कि आत्मविश्वास, पुरुषार्थी प्रयत्न, समर्पण और तेजस्वी संकल्प से बनी है। हम समाज एवं राष्ट्र के सपनों को सच बनाने में सचेतन बने, यही आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा थी और इसी प्रेरणा को जीवन ध्येय बनाना हमारे लिए शुभ एवं श्रेयस्कर है। जय जिनेंद्र।